नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुष शेखावत। खबरों की ओर बढ़ेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। राजस्थान के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किए 25 करोड़ रुपए। राज्य के मदरसों को कंप्यूटर, फर्नीचर समेत कई अन्य सुविधाओं से किया जाएगा लैस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बारां जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। सम्मान समारोह के बाद सीएम गहलोत बड़ा बालाजी मंदिर के दर्शन करने गए और पूजा अर्चना भी की। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीएम गहलोत की खुलकर तारीफ। कहा, अशोक गहलोत बनने में लगते हैं 50 साल। सियासत, उम्र और अनुभव में सीनियर है सीएम। ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने कसी कमर। बीजेपी पार्षदों की चोमू में बाड़ेबंदी। बस में सवार होकर 60 पार्षद पहुंचे चोमू पैलेस। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का दौसा दौरा। मंडावरी फायरिंग केस को लेकर ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बीजेपी पर जमकर बरसे उदयलाल आंजना। बोले, बीजेपी नेताओं को नहीं पता पट्टे के नाम पर लिए जा रहे 1 लाख केंद्र की अफीम नीति के तहत किसानों को दिया जाता है पट्टा। बांसवाड़ा में डीएसपी और इंस्पेक्टर के बीच गाली गलौज और हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। 1 नवंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद उलझे थे दोनों पुलिस अफसर। डूंगरपुर में डिप्टी और सीआई के बीच हाथापाई और गाली गलौज। हाथापाई व गाली गलौज का वीडियो हो रहा वायरल। सागवाड़ा सीआई व उदयपुर के एक डिप्टी के बीच का मामला मानगढ़ धाम पर ड्यूटी के दौरान हुआ बताया जा रहा है ये वीडियो। अजमेर के ग्राम नौसल में दलित युवक ओम प्रकाश रेगर की मौत का मामला गरमाया। मृतक के परिजन, ग्रामीण और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शुरू किया धरना। मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और सुसाइड नोट में लिखे पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को मेयर पद से हटाने, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करने और वार्ड में उपचुनाव करवाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने राहत नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट ने सौम्या के वार्ड में होने उपचुनाव पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। डीजीपी एमएल लाठर का सेवानिवृत्ति समारोह पुलिस मुख्यालय पर हुआ आयोजन। पारंपरिक पुलिस परंपराओं से हुई विदाई। तीर्थ गुरु पुष्कर के धार्मिक मेले का आगाज। एकादशी से पूर्णिमा तक चलेगा भीष्म पंचक पंचतीर्थ स्नान। देश भर से लाखों श्रद्धालु लगाएंगे सरोवर में आस्था की डुबकी। सरोवर पर होंगे दीपदान, महाआरती जैसे भव्य धार्मिक आयोजन। आईएएस लक्ष्मी नारायण ने डूंगरपुर कलेक्टर का कार्यभार संभाला। लक्ष्मी नारायण डूंगरपुर जिले के 65वें कलेक्टर होंगे। कार्यभार संभालने के बाद कलेक्टर का एडीएम और सीईओ सहित कलेक्ट्रेट कर्मियों ने स्वागत किया। बांसवाड़ा जिले की एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी हेमंत पाटीदार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया है गिरफ्तार। नागौर जिले में युवक का अपहरण कर अपराकृति कृत्य करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और मामला परबतसर थाना इलाके के मामडोली गांव का बताया जा रहा है, जहां बीते मंगलवार को एक युवक का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया था। पुलिस निरीक्षक सीआईडी त्रिभुवन कुमार वशिष्ठ को मिलेगा अति उत्कृष्ट सेवा पदक। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने घोषित किया पदक त्रिभुवन कुमार को पहले भी 2017 में मिल चुका है। राष्ट्रपति पदक, उत्तम सेवा पदक, अति उत्तम सेवा पदक, सर्वोत्तम सेवा पदक से भी नवाजा जा चुका है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ काछोला मार्ग पर त्रिवेणी में हादसा हो गया। सड़क निर्माण ठेकेदार की लापरवाही से हुआ हादसा। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर डालकर बैरिकेड बनाने से बाइक सवार हुआ हादसे का शिकार।
नागौर के एसीबी कार्यालय के पास हुआ सड़क हादसा। कैंपर ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 लोग हुए घायल। एक की हालत गंभीर होने पर जोधपुर किया गया रेफर। चूरू में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने डीबी अस्पताल का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। कहा सरकार की योजनाओं व सुविधाओं का आमजन को मिले पूरा लाभ। जयपुर जिले के चकवाड़ा सरकारी स्कूल में गणित टीचर की ट्रांसफर से गुस्साए छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने टीचर का ट्रांसफर कैंसिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी और इसके बाद जयपुर शिक्षा मंत्री के घेराव की चेतावनी दी। भिवाड़ी का प्रदूषण स्तर डेंजर जोन में पहुंच चुका है। एक तरफ जहां दिल्ली का AQI 460 दर्ज किया गया है तो वहीं भिवाड़ी का 360 दर्ज हुआ है। करौली में मंत्री रमेश चंद्र मीणा की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला परिषद CEO ने मंत्री के सामने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की। माली सैनी समाज का 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आज जयपुर के जयसिंहपुर आखोर में आयोजित होने जा रहा है। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में माली समाज के 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। टोंक के निवाई के गांव राहौली में रास्तों पर लोगों द्वारा किए हुए अतिक्रमण को तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने JCB की मदद से अतिक्रमण हटवाया। चित्तौड़गढ़ में अवैध हथियारों की धरपकड़ और हथियारों की तस्करी के खिलाफ नीमबाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। उसके कब्जे से मैगजीन सहित 2 अवैध पिस्टल और एक 12 बोर बंदूक जब्त की गई है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक पिकअप में ठूस कर भर कर ले जाए जा रहे 9 गौवंश को छुड़वाया और गौशाला भेजा तो वहीं पिकअप को जब्त किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते 25 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या, खेत में शव हुआ बरामद। हत्या की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अजमेर के ब्यावर से सदर थाना पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर वाहन चोरी करने वाले गिरोह का किया है पर्दाफाश। मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो कार भी जब्त की है। अलवर के खेडली कस्बे के दांतवाड़ धाम मंदिर के पास ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। घुंसराना की तरफ से आई ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ शहर के एक पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल की टंकी फुल करवाकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने का बहाना बनाकर बाइक सवार 2 युवक हुए फरार, जिसके बाद दोनों युवकों को नगरपालिका कॉलोनी में घर दबोचा। कोटा जिले की मोडक पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ स्मैक तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक और स्मैक के 95,600 रुपए बरामद किए गए हैं। झुंझुनू की सदर पुलिस ने अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चलाए गए अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्त के दौरान खेजड़ी की हरी लकड़ियों से भरी हुई एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। झुंझुनू के नजदीकी गांव मिर्जवास में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिजली की तार टूटकर एक व्यक्ति पर गिर गई और करंट की चपेट में वो व्यक्ति आ गया। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में स्थित गांधी सागर तालाब में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवती ने सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
पीलीबंगा क्षेत्र के 26 पीबीएन गांव में 3 मजदूरों ने अपने ही साथी 2 मजदूरों और ठेकेदार पर प्राणघातक हमला किया और हमले में पंजाब निवासी ठेकेदार रणजीत सिंह की मौत हो गई। वहीं पंजाब निवासी 2 श्रमिक परिविंदर सिंह और विकी सिंह घायल हो गए। अलवर के गोविंदगढ़ में चिकित्सा विभाग की टीम ने गोविंदगढ़ कस्बे में संचालित अग्रवाल सोनोग्राफी सेंटर पर छापा मारकर सेंटर का रिकॉर्ड जब्त किया है। टीम को रिकॉर्ड में विभिन्न अनियमितताएं मिली हैं। नागौर के ग्राम कालवा बड़ा में रास्ते में विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उलझते हुए ग्रामीणों ने की मारपीट पुलिस से। मकराना पुलिस ने राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करते हुए 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में किया है गिरफ्तार। जैसलमेर जिले के जेठा गांव में बिजली का तार टूटकर वहां पर घूम रही एक गाय के ऊपर जा गिरा, जिससे गाय की दर्दनाक मौत हो गई और गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर विरोध जताते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर डिस्कॉम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जालौर के सांचौर में भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद और कार्यकर्ताओं द्वारा नगरपालिका के आगे चल रहे धरने के चौथे दिन सद्बुद्धि यज्ञ का सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया गया। रबी की फसलों को लेकर डूंगरपुर में न तो किसानों को बीज मिल रहा है और न ही खाद। किसान क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाद बीज खत्म हो जाने से किसान परेशान हैं। आसपुर के पुंजेला बांध से 15 और कांटड़ी बांध से 20 नवंबर को होगा नहरों में जल प्रवाह। जल वितरण कमेटी की बैठक में लिया निर्णय। अजमेर के पिसांगन क्षेत्र के शिवपुरा में ब्यावर रोड स्थित तेजाजी धाम के पास मोहन सिंह रावत के बाड़े में अचानक आग लग गई और आगजनी में 6 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। अजमेर के केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय की पार्किंग में खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई, जिसके चलते एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। धौलपुर के सरमथुरा में 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और हाईवे एम्बुलेंस की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर जिले के कुम्हेर से अलवर मजदूरी करने आए बुजुर्ग दंपत्ति रोजगार की तलाश में हताश होकर रेल की पटरी पर सो गए। वहीं रेलवे लाइन का मेंटेनेंस कर रहे श्रमिकों ने उन्हें बचाया। संत मुरारी बापू राजसमंद जिले के नाथद्वारा प्रवास पर हैं। नाथद्वारा में संत मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु बापू की रामकथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम को भी देखने लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। बीकानेर में जिला कलेक्टर सहित 31 अधिकारी जिले में संचालित इंदिरा रसोइयों में पहुंचे और यहां भोजन की गुणवत्ता सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी अधिकारियों ने खाना चखकर गुणवत्ता परखी। बीकानेर में जहां जिले का अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा लगाने की तैयारियां की जा रही है, जहां संभागीय आयुक्त की पहल पर जिले के आम निवासियों की सहभागिता से जल्द ही 151 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया जाएगा। जोधपुर के बासनी थाने में नवनिर्मित स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया गया। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, डीसीपी गौरव यादव सहित अतिथियों ने फीता काटकर स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया। मंत्री भजनलाल जाटव का हाड़ौती दौरा। मंत्री जाटव ने मुख्यमंत्री के कोटा 12 दौरे से पहले संभाग स्तरीय विभागीय समीक्षक बैठक की। अजमेर के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नौसल में दलित युवक ने आत्महत्या का मामला। मृतक के परिजन ग्रामीण व भीम आर्मी चीफ रूपनगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र पर दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे और परिजन व भीम आर्मी के लोग अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांता अक्का के डीडवाना प्रवास पर विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। अलवर के खेडली कस्बे समेत क्षेत्र का एकमात्र राजकीय रेफरल अस्पताल की कमी के चलते मरीज परेशान। अस्पताल में महज 6 डॉक्टर ही कार्य कर, जबकि 11 डॉक्टरों के पद है स्वीकृत।
बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने डेंगू और मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिले में कैरोसिन का वितरण शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के सीएचसी और स्वास्थ्य केंद्रों पर किया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में नगरपालिका द्वारा गठित टीम द्वारा कस्बे का अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान राजू की चेन पुराना बस स्टैंड पर अतिक्रमण दस्ते के साथ अभद्रता की गई। ब्यावर में नवनियुक्त उपखंड अधिकारी ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया और एसडीएम सिंह ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का अवलोकन करते हुए वार्डों की साफ सफाई के साथ साथ रोगी उपचार, निःशुल्क दवा काउंटरों का भी अवलोकन किया। चित्तौड़गढ़ की भदेसर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो पिकअप वाहन से 4 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त किया। आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। चेन्नई से दुर्लभ गिद्ध पहुंचा जोधपुर। आईएफएस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में गिद्ध पहुंचा जोधपुर। एयर इंडिया दिल्ली की फ्लाइट से पहुंचा जोधपुर एयरपोर्ट। माचिया पार्क के चिकित्सालय में गिद्ध के लिए तैयार हुआ विशेष क्वारंटाइन पिंजरा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय पर महिला बाल विकास विभाग की ओर से कार्यशाला बैठक आयोजित की गई और 48 ग्राम पंचायतों के मासिक कार्यों की समीक्षा की। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज के अग्रणी शमन बेड़े में शामिल हुए 5 दमकले। मेयर मुनेश गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर किया दमकलों को रवाना। अलग अलग फायर स्टेशनों पर किया गया रवाना। जम्मू कश्मीर के पूंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिगवार सेक्टर के जरिए घुसपैठ की कोशिश करने वाले 3 आतंकियों को सेना ने मौत के घाट उतारा। एक आतंकी का शव भी बरामद किया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर से दिगवार सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश में जुटे थे 3 आतंकवादी। सतर्क जवानों ने तीनों आतंकियों को किया ढेर और मारे गए आतंकी की नहीं हो पाई है पहचान। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के बाहर निकलने के बाद से पीओके में टेरर कैंपों की संख्या में हुआ है बड़ा इजाफा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 300 टेरर कैंप है एक्टिव। घुसपैठ के लिए तैयार 150 आतंकी। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट अटैक। अनंतनाग में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को बनाया निशाना। बिहार और नेपाल के मजदूरों को मारी गोली। दोनों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। AQIS और JMB मॉड्यूल से जुड़े बताए जा रहे दोनों संदिग्ध आतंकी आस मोहम्मद और मोहम्मद हारिस। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस का आज अरविंद केजरीवाल करेंगे ऐलान। टोल फ्री नंबर जारी कर आम आदमी पार्टी ने सीएम फेस के लिए जनता से मांगी थी राय। आज से 5 दिनों के गुजरात दौरे पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल 8 नवंबर तक गुजरात में रहेंगे। इस दौरान 11 जगहों पर करेंगे रोड शो। आम आदमी पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम को दिया जाएगा अंतिम रूप। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट नाम से घोषणा पत्र। चुनावी घोषणा पत्र में जनता के लिए कई तरह के ऐलान कर सकती है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आज चुनाव प्रचार करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नगरोटा के हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद चलाएंगे जनसंपर्क अभियान। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी चुनावी कार्यक्रम। जवाली, ज्वालामुखी और घुमारवी में रैलियां कर बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे योगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शिमला के रामपुर और रोडू में करेंगे जनसभा। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार हिमाचल दौरे पर जा रहे जेपी नड्डा कल हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुंदरनगर और सोलन में जनसभा को बीजेपी के लिए जनसभा कर मांगेंगे वोट और 12 नवंबर को हिमाचल में एक चरण में है मतदान।
जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, उमर के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। आज धार जिले के दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान करोड़ों के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। महाराणा प्रताप बस स्टैंड का करेंगे लोकार्पण। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में होंगे गुजरात विधानसभा चुनाव। गुजरात विधानसभा चुनाव में 1 और 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ ही आएंगे नतीजे। गुजरात विधानसभा चुनाव में 89 सीट पर 1 दिसंबर को होगी वोटिंग, जबकि 93 सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग। गुजरात चुनाव में इस बार 51,782 पोलिंग स्टेशन, कोरोना पीड़ितों के लिए घर से मतदान की होगी सुविधा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने आज बुलाई अहम बैठक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई विभागों के अधिकारी भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रेप 4 किया गया लागू। डीजल से चलने वाले ट्रकों की दिल्ली एनसीआर में एंट्री पर बैन। सीएनजी इलेक्ट्रिक ट्रक चल सकेंगे। कंस्ट्रक्शन पर भी लगी रोक। प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में 8 नवंबर तक 1ली से 8वीं क्लास ऑनलाइन चलाने के दिए गए आदेश। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को आउटडोर एक्टिविटी चलाने पर भी लगाई रोक। यूपी के मऊ से गिरफ्तार किया गया बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी शूटर। बीजेपी नेता के भतीजे को मारी थी गोली। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हो गई थी कैद। यूपी के कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पीआरओ मनोज चौधरी गिरफ्तार। अतिक्रमण हटाने गई टीम को दी थी धमकी। गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के करीबी बीजेपी नेता सिंगा पंडित पर बदमाशों ने किया हमला। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी पर सवार होकर आए बदमाशों ने मारपीट कर सिंगा के तोड़े पैर। नोएडा के सेक्टर 28 से बैंक कर्मचारी बनकर ठगी करने वाले 2 जालसाजों को किया गया गिरफ्तार। लोगों को लोन दिलवाने के नाम पर करते थे ठगी और कब्जे से कई आधार कार्ड भी बरामद। मध्य प्रदेश के गुना के एक मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर 7वीं क्लास के छात्र को 4 घंटे तक फर्श पर बिठाया। आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल में किया हमला। गुना में मिशनरी स्कूल की हरकत पर भड़के एमपी के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, कहा बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी घटना। स्कूल ने भी मांगी माफी। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आरटीआई के तहत सूचना लेने के लिए ढोल नगाड़े और बैलगाड़ी लेकर पहुंचा एक शख्स। 9,000 पन्नों में दी गई जानकारी। सूचना के लिए 25,000 करने पड़े खर्च। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में पलटी नाव। डूबने से एक महिला और बच्चे की मौत। गोताखोरों ने 13 लोगों की सुरक्षित जान बचाई। भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला ईट राइट स्टेशन का तमगा। सस्ते और अच्छे खाने पर दिया गया सम्मान। स्टेशन को सौंपा गया प्रमाण पत्र। इजराइल के चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की हुई जीत। बहुमत के साथ सत्ता में कर रहे वापसी और फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। नेतन्याहू की जीत पर ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। पाकिस्तान के वजीराबाद में जानलेवा हमले में बाल बाल बचे पूर्व पीएम इमरान खान का लाहौर के अस्पताल में चल रहा इलाज। इमरान की हालत खतरे से बाहर। लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में डॉक्टरों की टीम कर रही इमरान खान का इलाज। इमरान के पैरों में फंसे हैं छर्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन की तैयारी। इमरान ने हमले के लिए 3 लोगों को ठहराया जिम्मेदार। पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह, मेजर जनरल फैसल नसीर पर लगाया हमले का आरोप।
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने की इमरान खान पर हमले की निंदा, जांच के लिए बनाई कमेटी। कहा, गृह मंत्री को तुरंत एक्शन लेने के दिए हैं निर्देश। लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकला इमरान खान का लॉन्ग मार्च। जब कल शाम वजीराबाद से गुजर रहा था तभी चली गोलियां। AK-47 से फायरिंग का दावा, इमरान के पैरों में लगी गोलियां। इमरान के काफिले पर हुए हमले में एक शख्स की मौत, 9 लोग घायल। सिंध के पूर्व गवर्नर इमरान इस्माइल और सांसद फैजल जावेद को भी लगी गोली।